नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अप्रैल 2026 के 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इससे पहले एसपीडी का अपने चैनल पर 201 लाइनर करंट अफेयर अपलोड किया गया है, जो नहीं देखे जाए उसे देख सकते हैं। साथ ही अपने चैनल पर प्रतियोगिता दर्पण और एनसीईआरटी का सीरीज अपलोड किया जा रहा है, तो जो उससे नहीं देखते जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। जबकि एनसीईआरटी के लिए अपना दूसरा चैनल है नेक्स्ट जीके स्टैटिक, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जिसे भारत के 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, कहाँ स्थित है? तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो ये पारित किया गया है इंग्लैंड के द्वारा पारित किया गया है। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो R-37M मिसाइल रूस के द्वारा विकसित किया गया है। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। भारत के पंचमन में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं अरोनैक घोष बन गए हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता लागू किया है? तो रेलोस समझौता लागू किया है रूस के साथ में। प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर C.H. श्रीनिवासन राव को। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क ये शुरू किया गया है लद्दाख में शुरू किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो साध्वी सतीश सैल के द्वारा जीता गया है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? तो चीता आंदोलन शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है रणबीर कपूर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडी कैंप बन गई हैं? तो ये बन गई हैं मिजोरम राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडी कैंप बन गई हैं मनीषा पाढ़ी। नेक्स्ट है कि विजडन क्रिकेट अल्मनैक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया दीप्ति शर्मा को लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड। नेक्स्ट है कि परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? तो 543 से बढ़ाकर 580 करने का प्रस्ताव है। अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? तो नाम है INS ध्रुव नाम है। साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो R वैशाली के द्वारा जीता गया है वैशाली के द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा श्री भैरवैक मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है कर्नाटक राज्य में किया गया है। गुरु
भैरवैक मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये कर्नाटक में किया गया है। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो शीर्ष व्यापारिक भागीदार चीन बन गया है। कौन बन गया है? चीन बन गया है। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 79वां अपना स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल 2026 को। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हिम सरोवर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है लद्दाख में। क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो विजडन ट्रॉफी प्रदान किया गया है शुभमन गिल को प्रदान किया गया है। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 135वीं जयंती मनाया गया है 14 अप्रैल 2026 को और BR अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई हैं? तो ऑस्ट्रेलिया देश के। कौन देश के? ऑस्ट्रेलिया देश के पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है सुसान कोयल को। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सिक्किम में लॉन्च किया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो नाम है दस्तलिक। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 7वें संयुक्त अभ्यास किया गया जिसका नाम है दस्तलिक। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं शुभमन गिल हैं जिन्होंने IPL में 4000 रन बनाया है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो आयुष शेट्टी के द्वारा रजत पदक जीता गया है। 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ थी? तो 107वीं वर्षगांठ थी। 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी जलियांवाला बाग। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था 2008 में सम्मानित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? तो मुंद्रा बंदरगाह बन गया है। 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 199वीं जयंती मनाई गई है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो मॉरिशस में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया है? संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है CP राधाकृष्णन के द्वारा। CP
राधाकृष्णन के द्वारा जारी किया गया है। एक T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो बनी है लौरा कार्डोसो बनी है। नेक्स्ट है कि गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है श्रीहरिकोटा में। गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है कि रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी से अपना नाम वापस ले लिया है? तो अपना नाम वापस भारत ने ले लिया है। किसने ले लिया है? तो भारत ने ले लिया है। दुनिया का पहला कॉमर्शियल 6GHz इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सऊदी अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है, UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बनी है? तो अमूल कंपनी बनी है। किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो ये आपके तेलंगाना के द्वारा घोषणा किया गया है। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना की किस कोर द्वारा किया गया है? तो सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा किया गया है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो दिव्या सिंह उनका नाम है। PM मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी? जिसकी हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं। तो PM मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2025 को हुआ था। 8 अप्रैल PM मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जिसकी हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं। तो PM मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था, जिसका हाल ही में 11 वर्ष पूरा हुआ है। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में AI के उपयोग पर रोक लगाई है? तो ये रोक लगाया गया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगाया है। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो TM कृष्णा को मिला है। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो प्रथम स्थान कर्नाटक राज्य को मिला है। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड है। दुनिया की पहली चौगुनी कंप्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? तो ये बने हैं पायल नाग। दुनिया की पहली चौगुनी कंप्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? तो पायल नाग बनी है। भारत की पहली खुले तौर पर क्यूबियर सांसद कौन बनी है? तो बनी है मेनका गुरुस्वामी। भारत की पहली खुले तौर पर क्यूबियर सांसद बनी है। 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो दीनदयाल बंदरगाह है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि माइक्रोसॉफ्ट का
भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुला है? तो खुला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बने हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार की पहल है, भू भारती पोर्टल। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। कौन है? पंजाब। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो इंग्लैंड के। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? उनका नाम क्या है? तो क्रिस्टीना कोच उनका नाम है। क्रिस्टीना कोच उनका नाम है। सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? तो बांग्लादेश है। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो नाम है INS अरिदम। INS अरिदमन उसका नाम है, अरिदमन। ठीक है। नेक्स्ट है कि एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? तो अभय सिंह को चुना गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? जिसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना ये कब शुरू किया गया था? 2016 में शुरू किया गया था। हाल ही में 10 वर्ष इसका पूरा हुआ है। सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है सिपाही जाला पंचायत को। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष राज्य कौन रहा? पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर कर्नाटक रहता है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध महाराष्ट्र से है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश कौन सा है? तो डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश ये है भारत। कौन है? भारत है। 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो अपनी 77वीं वर्षगांठ मनाई है। नाटो की स्थापना 1949 में होता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? तो INS साची है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत है जिसका नाम है INS साची। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? तो उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज रोपड़ में बनेगा। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये किया गया है लद्दाख से। कहाँ से? लद्दाख से शुरू किया गया है। US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रविचंद्रन अश्विन हैं। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। कौन है? भारत है। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान मिला है। 1 अप्रैल 2026 को CBI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि UN की अवशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये आपके शामिल है वर्काला शहर आपका शामिल है।
नेक्स्ट है कि वीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया है अश्वनी भिड़े को। अश्वनी भिड़े को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा? तो यह स्थापित होगा अमरावती में। 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 91 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्थापना 1935 में होता है। नगोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? तो विश्व का शीर्ष देश भारत है नगोया प्रोटोकॉल अनुपालन में। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन है? सबसे युवा रेसर कौन है? तो एंड्रिया किमी एंटोनेली। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रवासी वन जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्राज़ील में आयोजित हुआ है। प्रवासी वन जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन जिसे COP15 बोला गया है, कहाँ पर होता है? तो ब्राज़ील में होता है। आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन है? तो सुनील नरेन है। दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? तो ये जापान के द्वारा बनाया गया है। अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जन फदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है ईरान के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? ईरान के द्वारा शुरू किया गया है। IONES समुद्री अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोच्चि में किया गया है। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैदा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शीतल देवी को दिया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जिंद और सोनीपत में किया गया है। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वालेंद्र शाह। क्या नाम है? वालेंद्र शाह नाम है। एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? तो गड फाल्टिंग से। नेक्स्ट है कि हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली में। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कैमरून में आयोजित किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो अप्रैल महीने के इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।